विश्वास करा भाई बहन मन यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मन यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। जे कर ऊपरे आसरा करेला, आसरा करेला, जीवन में धोखा नहीं खाएला, जीवन में धोखा नहीं खाएला। जे कर ऊपरे आसरा करेला, आसरा करेला, जीवन में धोखा नहीं खाएला, जीवन में धोखा नहीं खाएला। देख परख ले भाई बहन मन यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मन यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। यीशु कर वचन में जे सदा चलेला, जे सदा चलेला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला। यीशु कर वचन में जे सदा चलेला, जे सदा चलेला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला, जीवन में ठोकर नहीं खाएला। देख परख ले भाई बहन मन यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मन यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। जीवन कर चिंता के यीशु पर छोड़ दे, यीशु पर छोड़ दे। जीवन में यीशु उपाय करैया, जीवन में यीशु उपाय करैया। जीवन कर चिंता के यीशु पर छोड़ दे, यीशु पर छोड़ दे। जीवन में यीशु उपाय करैया, जीवन में यीशु उपाय करैया। देख परख ले भाई बहन मन यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा। विश्वास करा भाई बहन मन यहोवा चरवा, यहोवा चरवा, यहोवा भला चरवा, यहोवा भला चरवा, यहोवा भला चरवा। यीशु सहाय। आज मंगलवार का दिन है और आज हम सबों के मनन का विषय है विश्वास। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें यह अनुग्रह प्रदान किया है कि तेरे चरणों के तले हम आने पाए। अद्भुत विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी प्रभु जी हम तेरे वचन को सुनने के लिए, मनन करने के लिए एकत्रित हो पाते हैं। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारी मन की आँखों को खोल कि तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्गों के लिए उजियाला होने पाए।
हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आज हमारे मनन का विषय है विश्वास। तो विश्वास कैसा होना चाहिए? हमारा धर्मशास्त्र बाइबल विश्वास के बारे में क्या कहता है? हम पढ़ते हैं विश्वास के बारे में, लेकिन जब हम अपने जीवन में देखते हैं, अपने शरीर में देखते हैं, तो हम सब कुछ वैसा ही पाते हैं जैसे वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। लेकिन हम शरीर में देखते हैं कि हम बीमारी की अवस्था में हैं। वचन हमें बताता है कि तुम प्रभु में भरपूर हो, लेकिन इसके बावजूद हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, हम कमी और घटी में हैं। तो वचन हमें किस तरह के विश्वास की बात करता है? पवित्र शास्त्र हमें किस तरह के विश्वास की बात करता है? जब हम यीशु मसीह में नया जन्म ले लेते हैं और जैसे जैसे वचन में आगे बढ़ते जाते हैं, हम विश्वास में भी आगे बढ़ते जाते हैं। तो विश्वास कैसा चाहिए? जैसे इब्रानी उसका 11 और उसका 6 अध्याय में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो हम दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, रीति रिवाज करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, रेगुलर चर्च जाते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन हमें बाइबल बताती है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो हमें विश्वास करना है, लेकिन तब यह विश्वास कैसा होना चाहिए, इस पर हम ध्यान करेंगे। विश्वास हिंदी में बिलीव के लिए भी विश्वास है और फेथ के लिए भी विश्वास है। जबकि बिलीव का अर्थ है मानना और फेथ का अर्थ है विश्वास करना। और इसी तरह से हमें आगे में बढ़ते जाते हैं और क्या होता है, जैसे हम मानना और विश्वास के बारे में हम सोचते हैं, अंतर करते हैं। एक उदाहरण के लिए, एक मेरा मित्र मेरे पास आता है कुर्सी में बैठता है और मूर्छित हो जाता है। मैं तुरंत उसे डॉक्टर का कॉल करता हूँ। डॉक्टर आता है और उसे चेक करता है और देखता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मूर्छित है। वो बोलता है डॉक्टर कि यह भूखा है, भूख की वजह से यह मूर्छित हो गया है। उसके खाने की व्यवस्था होती है। इन द मीन टाइम वो होश में आ जाता है, खाना तैयार होने लगता है और मैं उससे पूछता हूँ, क्या तुम्हें यह विश्वास है कि जब तुम खाना खाओगे तो जीवित रहोगे? तो वो कहता है, आप कैसी बातें करते हैं, खाऊंगा तो जीऊँगा ही, लेकिन वह बिना भोजन के मर जाता है। अब सोचने की बात है कि उसने जो उत्तर दिया कि मैं खाऊंगा तो जीवित रहूँगा, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। वो खाता तो जीवित रहता, लेकिन उसने खाया नहीं। तो यही है मानना और विश्वास करना। वो मानता है कि मैं खाऊंगा तो जीवित रहूँगा, लेकिन वो खा नहीं पाता है। विश्वास एक क्रिया है, वो उस क्रिया को कर नहीं पाता है और जिसकी वजह से वो मर जाता है। तो क्रिया हमें करनी है। विश्वास तो सब जानते हैं, सब मानते हैं कि विश्वास क्या है, लेकिन विश्वास करने के लिए हमें मानने के बाद एक काम करना है, एक क्रिया करनी है। जैसे मत्ती 8 और उसका 23 से 26 यदि पढ़ेंगे तो हम पाएंगे, लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि वह नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। इसके पहले यदि हम देखेंगे 8 अध्याय में, तो यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा किया।
एक सूबेदार के सेवक को उसने चंगा किया, और सूबेदार जो अन्य जाति का था उसके विश्वास को देखकर, ऐसा उसका विश्वास था कि उसका एक्शन को देखा और उसे कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे उसको चंगा कर दिया, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरे लिए हूँ। जैसा तेरा विश्वास है, मेरी सामर्थ्य नहीं, तेरा विश्वास है। क्या? उस एक्शन को देखा कि वो कैसे उसके पीछे रिक्वेस्ट किया और वो चंगा हो गया। और इसके बाद वो पतरस के घर जाता है, उसकी सास को जीवित कर, बीमार में पड़ी हुई थी, उसे वो चंगा करता है। और लिखा हुआ था 16 पद में लिखा है कि जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, सब बीमारों को चंगा किया। इतनी होने के बावजूद शिष्य उसके साथ थे, सारे आश्चर्य कर्म देख रहे थे, यीशु मसीह के सामर्थ्य के कार्य को देख रहे थे, लेकिन वे डरे हुए थे। यीशु मसीह क्या कहता है 26 पद में, हे अल्प विश्वासियों, हे कम विश्वास करने वालों, मत डरो। क्यों डरते हो? तो अल्प विश्वासियों, थोड़े विश्वास करने वालों, मेरे साथ तुम तभी से हो, तुम देख रहे हो इतने सारे सामर्थ्य के काम, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? और इसके बाद क्या हो गया? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हमारे जीवन में भी प्रियो बहुत सारी आंधी और तूफानें आती हैं, रोग बीमारी से हम ग्रसित होते हैं, बच्चे विपरीत परिस्थितियों में हो जाते हैं। ऐसे समय में क्या होता है? तूफान जो हमारे जीवन में है, हमारे परिवार में है, उसे क्या करना है? यीशु मसीह एक विश्वास का डेमोन्स्ट्रेशन देता है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। उसने उठा और आंधी और पानी को डांटा। हमें भी उन विपरीत परिस्थितियों को डांटना है, यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटना है। और तब क्या हुआ? लिखा है कि और सब शांत हो गया। तो शांत हो गया। एक विश्वास एक ऐसी क्रिया है। शत्रु तो आपके विरोध में आएगा ही, शत्रु करेगा ही। हम जैसे जैसे प्रभु की संगति में बढ़ते जाते हैं, वो उस संगति को तोड़ने के लिए हमें डिस्टर्ब करना चाहेगा, वो विपरीत परिस्थिति लाएगा, रोग और बीमारी लाएगा। लेकिन तब उसके विरोध में हमें खड़ा होना है और अपने विश्वास को प्रदर्शित करना है, एक्शन में लाना है अपने आप को, और तब उसका जब हम सामना करेंगे तो वो दूर होगा। मरकुस 2 और उसका 1 से 5 यहाँ ऐसा लिखा है, कई दिन के बाद वह कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुँचे तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा हुआ था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और उसके बाद यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी और कहा कि उठ और खाट उठाकर जा। तो यहाँ पर वह घर भीड़ से भरा हुआ था, लोगों से भरा हुआ था, और वहाँ जाने की 1 इंच की जगह नहीं थी। ऐसे में क्या हुआ? उनको यह विश्वास था कि यदि हम यीशु मसीह के पास उस झोले के मारे हुए को ले जाएंगे तो वह चंगा कर देगा, चंगा हो जाएगा। लेकिन परिस्थिति बिल्कुल प्रतिकूल थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो छत पर चढ़े और छत को खोल दिया और ऊपर से फिर उसको उतारा यीशु मसीह के पास। और यीशु मसीह क्या कहता है? उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे से हुआ। विश्वास कैसे देखा? विश्वास कैसे देखा? विश्वास उनके एक्शन से प्रदर्शित हुआ, उनके काम करने से प्रदर्शित हुआ। उन्होंने जो कार्य किया, भीड़ थी, विपरीत परिस्थिति के बावजूद वो छत पर चढ़े और छत को उधेड़ा और वो झोले के मारे को नीचे डाले। यह जो उनका एक्शन था, यह उनके विश्वास को प्रदर्शित करता है। और तब यीशु मसीह कहता है कि उनके विश्वास को देखकर उस झोले के मारे से कहा, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो आपको एक्शन में आना होगा अपने उन परिस्थितियों को बदलने के लिए। आंधी और तूफान तो आते हैं, लेकिन उस परिस्थितियों को बदलने के लिए आपको एक्शन में आना पड़ेगा। एक्शन करके, बोल के आपको उन चीज़ों को बदलना पड़ेगा। जैसे
हम एक बात और दूसरी चीज़ बताते, उदाहरण करते हैं कि एक बैंक में सिक्योरिटी के 3-4 लोग हैं। उसे अधिकार है कि जो चोर आए, उचक्का है, उसे पकड़े। वो पूरे हथियार से सुसज्जित है। उसके पास रिवॉल्वर है, उसके पास बंदूक है। वो गेट पर खड़े हैं, लेकिन एक व्यक्ति आता है और बैंक लूट कर चला जाता है। और वो जो सिक्योरिटी का आदमी है, वो ऊपर जाके अपने बॉस से कहता है कि चोरी हो गई, एक बैंक लुटेरा लूट गया, लूट के ले गया। तब उसका वो अधिकारी उसे कहता है कि तुम क्या कर रहा था? तुम्हें तो सारे अधिकार दिए गए थे, तुम्हारे पास हथियार थे, तुमने उसका क्यों प्रयोग नहीं किया? तो भाइयों, इसी तरह से हमें जो हथियार दिए गए हैं, हमें उनका प्रयोग करना है, तभी हम बच पाएंगे, हमारा परिवार बच पाएगा। मत्ती 21:21 यहाँ पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह यरूशलेम को जाते हैं और एक अंजीर, जब उन्हें भूख लगती है तो अंजीर के पेड़ के पास जाते हैं और अंजीर के पेड़ पर कोई फल नहीं पाते हैं और उसे कहते हैं कि अब से कोई तेरा फल नहीं खाएगा, और वो सूख जाता है। जब शिष्य से देखते हैं तो गुरु को कहते हैं, यीशु मसीह को कहते हैं कि ये पेड़ तो सूख गया। तो यीशु मसीह ने 21:21 में क्या कहा? मत्ती 21:21, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास करो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। तो मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास करोगे तो और संदेह न करोगे तो न केवल यह करोगे। यीशु मसीह ने तो सिर्फ एक अंजीर के पेड़ से कहा, लेकिन कहता है कि वरन इस पहाड़ से, जिसमें कि बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उनसे भी तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात है, 2 चीज़ है। उसने कहा तो न केवल यह करोगे, करना तो होगा, और उसके बाद आगे कहता है जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे, तो हमें करना पड़ेगा, करोगे, करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपना मुंह से बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर में, हमारे परिवार में जो विपरीत परिस्थितियां हैं, रोग है, बीमारी है, हृदय की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, स्टोन की समस्या है, तो हमें क्या कहना पड़ेगा? उन समस्याओं को, उन परिस्थितियों को, उन पहाड़ों को हमें डांटना होगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। यीशु मसीह ने कहा है यदि तुम विश्वास करोगे, संदेह ना करोगे, तो न केवल यह करोगे, मतलब हम कर सकते हैं जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया, परंतु यदि इस पहाड़ से कहोगे, कहना होगा तो कि उखड़ जा और समुद्र में जा मिल। तो हमें भी अपने उन बीमारियों से कहना होगा। किडनी की बीमारी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि शरीर से उखड़ जा और जा समुद्र में जा गिर पड़। यहाँ तो समुद्र नहीं है, हम कहेंगे स्वर्ण रेखा नदी में जाके मिल जा और यह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह कहता है यह हो जाएगा। तो हमें ये करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। यदि हम जिस घर में रहते हैं उस घर को कोई हथियाने के लिए कोई आता है और हथियाने मांगता है, तो आप क्या करेंगे? उसको धक्का देकर आप बाहर करेंगे और तब तक धक्का देंगे जब तक कि वो बाहर नहीं हो जाता है। प्रियो, हमें भी ऐसा ही बोलना पड़ेगा और तब तक बोलना पड़ेगा जब तक कि वो निकल नहीं जाता है। यीशु मसीह संपूर्ण है, सिद्ध है, शुद्ध है, तो हमको वैसा ही करना है। हम बीमारी की अवस्था में हमें यीशु मसीह ने हमको नहीं दिया है। पहला यूहन्ना उसका 4:17 में सेकंड पार्ट में कहता है, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। वह कहाँ है? यीशु मसीह, वह स्वर्ग में है। और कैसा है वो? भला चंगा है, स्वस्थ है, सिद्ध है, उसे कोई रोग नहीं है। यदि वचन कहता है कि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम हैं, तो हम भी वैसे ही हैं, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है। तो ये बीमारी क्या है? उनको हमें हटाना है। यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया।
अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे हटाएं। जैसे कि इफिसियों और उसका 6 अध्याय और उसके 10 से आगे देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि हमारा यह मल्लयुद्ध क्या है। हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो हमें इनसे लड़ाई लड़नी है। क्यों? इसलिए कि प्रभु ने जो हमें स्वतंत्रता दी है, शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु के साथ संगति करें और उसके साथ बढ़ें। और इसीलिए नीचे में फिर दिया हुआ है आत्मिक हथियार, बहुत सारे आत्मिक हथियार हैं। तो हमें क्या करना है उनका सामना? विश्वास की ढाल लेकर, वचन की तलवार लेकर हमें वार करना है, मुंह से बोलना है। यीशु मसीह ने हमें डेमोन्स्ट्रेट करके दिखला दिया, यदि तुम कहोगे पहाड़ से तो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो हमको कहना होगा बीमारी को, उन विपरीत परिस्थितियों को जो घर में है, जो गरीबी है, सबको हमको डांटना होगा यीशु मसीह नासरी के नाम से, और वो क्या होगा? भाग जाएगा। याकूब 4:7 क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। प्रियो, शैतान का सामना तो हमें करना पड़ेगा। हम उसके भुक्तभोगी हैं, हमें लड़ना है। और वचन कहता है कि तुम सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हम सोच सकते हैं कि ये तो हमारा काम नहीं है। नहीं, ये काम आप ही का है। हर एक विश्वासी को, हर एक जो यीशु मसीह को मानता है, उसको यह अधिकार दिया गया है, उसे अपने परिवार के लिए, अपने स्वयं के लिए लड़ना है। क्यों? क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है। लूका 10 और उसका 19 में वचन कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो हमें यह अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, ये यीशु मसीह ने दिया है। तो हमें रौंदना है उससे डरना नहीं है। उसकी सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया गया है और आश्वासन भी दिया गया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो प्रियो, उन आत्मिक हथियारों को उठाइए, विश्वास की ढाल लीजिए, वचन की तलवार लीजिए, और जो हम विपरीत परिस्थिति हमारे सामने, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आती है, उसका सामना कीजिए। आप जरूर विजयी होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। उसने आश्वासन दिया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़ना, ये लड़ाई हमारी है, परमेश्वर हमारे साथ है। आज हम परमेश्वर के एक माध्यम है। वह अकेला लड़ाई नहीं लड़ सकता है, लड़ाई खड़ा हमको होना है, और वो हमारी साथ है और हमारी वो सहायता करेगा। हम अवश्य विजयी होंगे। तो यह है विश्वास। जिस विश्वास की हम चर्चा कर रहे हैं वह विश्वास है, वह करना है, वह एक्शन है जो हम अपने मुंह से करते हैं, दर्शाते हैं, या जो मैनिफेस्ट करते हैं हम अपने क्रिया के द्वारा। यह है विश्वास, और इसी के द्वारा हम परमेश्वर में विजयी जीवन जी सकते हैं, भरपूरी का जीवन जी सकते हैं, और एक आशीषित और आनंदित जीवन जी सकते हैं। परमेश्वर पिता इस वचन पर बहुतायत से आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने यह अनुग्रह दिया कि हम विश्वासीगण तेरे चरणों के तले आकर तेरे वचनों पर हम ध्यान कर पाए, सीखने पाए, समझने पाए हैं। हमें बल और बुद्धि प्रदान कर पहुँच कि हम तेरी सामर्थ में बढ़ते जाएं, विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए तुझ मसीह यीशु में विजय जीवन जीने पाएँ। इस अंधकार की वेला में प्रभु जी, इस महामारी के समय में, हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को अपनी लहू की आड़ में ले प्रभु जी, छुपा कर रख, ताकि हर एक मसीह तुझ मसीह यीशु में स्वस्थ, तंदुरुस्त और सुरक्षित जीवन जीने पाए, और तेरी स्तुति, प्रशंसा और महिमा करते हुए तेरे लिए एक जीवित गवाह होने पाए। पिता परमेश्वर, हम सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हुए यह प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन।
जब से है पाया तुझे मेरा जीवन बदल गया। बदला है तूने प्रभु मुझे, क्या से ये क्या हो गया। जब से है पाया तुझे मेरा जीवन बदल गया। बदला है तूने प्रभु मुझे, क्या से ये क्या हो गया। पहले कि मैं तुझे चाहूं, तूने मुझको चाहा। पहले कि मैं तुझे चाहूं, तूने मुझको चाहा। रिश्ता अनोखे प्यार का तूने ये खूब दिखाया। रिश्ता अनोखे प्यार का तूने ये खूब दिखाया। बेजान सुना ये जीवन मेरा फिर से हरा हो गया। बेजान सुना ये जीवन मेरा फिर से हरा हो गया। जब से है पाया तुझे मेरा जीवन बदल गया। बदला है तूने प्रभु मुझे, क्या से ये क्या हो गया। याद है मुझको तूने गूंगों को बोल दिए। याद है मुझको तूने गूंगों को बोल दिए। जन के अंधों की भी आंखें खोल दिए। जन के अंधों की भी आंखें खोल दिए। कामों से ही है मसीहा तेरा प्यार बयां हो गया। कामों से ही है मसीहा तेरा प्यार बयां हो गया। जब से है पाया तुझे मेरा जीवन बदल गया। बदला है तूने प्रभु मुझे, क्या से ये क्या हो गया। जब से है पाया तुझे मेरा जीवन बदल गया। बदला है तूने प्रभु मुझे, क्या से ये क्या हो गया। क्या से ये क्या